नमस्कार दोस्तों, एग्जाम्स एक्सक्लूसिव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं, यह हमारी क्लास नंबर 46 है, जिसमें हम पढ़ेंगे पाउज्ड मैमल और यू कैन से मार्सुपियल्स। ओके, क्या कह सकते हैं? मार्सुपियल्स। जैसे कि आप कैंगरूज का एग्जाम्पल ले सकते हैं, है ना। तो चलिए वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। और जो बेसिक है वो हमने क्लासिफिकेशन के अंदर पढ़ लिया था, है ना। और यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक स्पीसीज होंगी फैमिली के अंदर, वो हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे, जो कि यूपीएससी के एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। ओके, सो लेसन शुरू करने से पहले दो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। पहला तो क्वेश्चन ये है कि वेलिंग किसे कहते हैं? WHALING। क्लियर? सो ये एक छोटा सा क्वेश्चन है। उसके अलावा एक क्वेश्चन और है जिसको हम शायद पढ़ भी चुके हैं, है ना। सो क्वेश्चन ये है कि इंडियन फीमेल जो एलिफेंट होती है उसमें टस्क प्रेजेंट होते हैं या नहीं होते हैं? सिर्फ यस और नो में आंसर करना है और वेलिंग की आपको डेफिनेशन बतानी कि वेलिंग होता क्या है। ओके, सो फ्रेंड, एक छोटा सा लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर अवेलेबल है, bit.ly/ZOOLOGYREG। आर बड़ा रखना है और बाकी सारे लेटर छोटे रहेंगे। सो जस्ट क्लिक करके आपको डिटेल्स फिल करनी है और सबमिट कर देना है, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। ओके, सो चलिए फिर इस क्लास को शुरू करते हैं। Friends, myself Dheeraj Sharma and I am teaching since May 2017, and this is Geology optional course, and I think everybody knows about this. Okay, so let's get start. Friends, जो मैंने आपसे दो क्वेश्चन पूछे हैं उनके आंसर मैं लास्ट में करूंगा। ओके, सो सबसे पहले तो ये कि हम इस क्लास के अंदर कौन सा ऑर्डर पढ़ने जा रहे हैं? मार्सुपिलिया। क्लियर? यानी कि हम यहाँ पे पाउज्ड मैमल पढ़ेंगे और मार्सुपिलिया यानी कि सीधा सा मतलब ये हो गया कि मार्सुपियल्स के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। क्लियर? सो मार्सुपिलिया या फिर मार्सुपियल्स कहें, सो उनमें कौन कौन से कॉमन एग्जाम्पल हैं? जैसे कि एक तो मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया था, क्या? कैंगरूज। ओके, कंगारू हम किसको बोलते हैं? ऑस्ट्रेलियंस को, है ना। उसके अलावा वॉम्बैट्स हो गए, WOMBATS, वॉम्बैट्स हो गए। और बैंडिकोट्स हो गए, है ना, BANDICOOTS। इसके अलावा बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे एक हम यहाँ पर डिस्कस भी करेंगे, ऑप्सम्स, OPPSUMS। क्लियर? सो ये कुछ एक एग्जाम्पल है, सारे तो नहीं बताऊंगा, है ना, क्योंकि सारे हम जो क्लासिफिकेशन है उसके अंदर एक एक दो दो एग्जाम्पल हर एक फैमिली का बता चुके हैं, है ना। सो स्टेटमेंट आपकी इस तरीके से होगी, मार्सुपियल इंक्लूड्स दिस दिस एंड दिस। ओके, सो फ्रेंड, अब कैंगरूज पे चलते हैं। तो कैंगरूज की बात करें, रेड कैंगारू, है ना, रेड कंगारू बोल सकते हैं ना। सो रेड कंगारू का एक साइंटिफिक नेम भी होता होगा, है ना। सो साइंटिफिक नेम क्या है इसका? मैक्रोपस रूफस। क्लियर? लिख लीजिए, MACROPUS, आगे RUFUS। क्लियर? सो ये चीजें आपको याद रखनी है। सो फ्रेंड, द रेड कंगारू is the largest of them that can reach a height of 6 feet when standing on the hind legs and weigh as much as 80 kg। कंगारू की फोटो सभी ने देखी होगी, है ना। आगे से वो मतलब आगे वाली जो लेग्स है वो उसको उठा के रखता है ना। और एक आप बोल सकते हैं देसी भाषा के अंदर, लोकल लैंग्वेज में, कि एक झोला रखता है ना, ठेला जैसा, उसके पेट के ऊपर, और वहां पे अपने जो क्या बोलते हैं, उसके जो यंग वंस है उसको वहां पे छिपा लेता है, प्रोटेक्ट करता है। क्लियर? बचपन में यही चीजें सारी सुनी होंगी, है ना आपने। सो स्मॉलेस्ट लिविंग मार्सुपियल्स कौन सा है फिर, है ना? ये तो लार्जेस्ट हो गया, जिसकी हाइट लगभग होगी कितनी? 6 फीट। क्लियर? अब आपसे कोई क्वेश्चन इस तरीके से पूछ ले कि लार्जेस्ट का नेम बता दीजिए और स्मॉलेस्ट का नेम बता दीजिए। जैसे मैं आपसे लेसन शुरू होने से पहले पूछ लेता हूं कि सबसे लार्जेस्ट मैमल कौन सा था, सबसे स्लोवेस्ट मैमल कौन सा था, सबसे फास्टेस्ट कौन सा है ना, ये सारी चीजें। सो
द स्मॉलेस्ट लिविंग मार्सुपियल्स इंक्लूड द पिलबारा। अब पिलबारा का भी कुछ तो नाम होता होगा ना, साइंटिफिक नेम। सो इसका नेम है, यू कैन से निन्ग्वी टैमिली। ओके, मैं स्पेलिंग थोड़ा सा लिख देता हूँ जिससे आपको कंफ्यूजन नहीं होगा ना। लिख लीजिए NIN, आगे आगे क्या होगी GAUI, और उसके बाद टैमिली है ना, TIMEALEYEALEYI। क्लियर। सो ये अलग है और ये अलग है ना। ये सारी चीज़ें तो आपको समझ में आती ही हैं, शुरुआत के लेसन्स में ये सारी चीज़ें बता चुके हैं फ्रेंड्स। ये तो हो गया इसका साइंटिफिक नेम। और इसका अप्रोक्सीमेट अगर वजन की बात करें तो वेज लेस देन 3 ग्राम्स है ना। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसकी हाइट कितनी होगी, है ना। सो वेट से पता लग जाता है कि भाई इसका कद कितना है। क्लियर। और हाइट से पता लग जाता है इसका वेट कितना है। दोनों चीज़ें इंटरलिंक है। क्लियर। इसके अलावा एक स्पीसीज और है, कौन सी है, पेलेंगियल इंग्रैमी। इसका जो लेंथ है यू कैन से 4.7 इंच है, और वेट की बात करें तो दैट इज 4 ग्राम। क्लियर। अब बात करते हैं किसकी, स्मॉलेस्ट ग्लाइडिंग मार्सुपियल्स। क्लियर। सो स्मॉलेस्ट ग्लाइडिंग मार्सुपियल इज हनी पॉसम। सो हनी पॉसम हमने क्लासिफिकेशन वाले लेसन में डिस्कस किया था। इसका साइंटिफिक नेम क्या है और ये कौन सी फैमिली के अंदर आता है, फैमिली तो आप बताएंगे, ठीक है। उसके अलावा जो इसका साइंटिफिक नेम है वो मैं आपको बता देता हूँ, टैरसेप्स रोस्ट्रेटस। क्लियर। लिख लीजिए TARI, आगे सॉरी TARSI आएगा, 1 मिनट, जस्ट ए सेकेंड, TARSI, आगे क्या है PES, टैरसी प्लस, और इसका सेकंड नेम क्या था, रोस्ट्रेटस, रोस TRATUS। क्लियर। सो ये साइंटिफिक नेम आपको याद रखने ही रखने हैं, ठीक है। सो फ्रेंड, अब अगर इसकी फीडिंग की बात करें तो किस पे फीड करता है, दैट फीड ऑन नेक्टर्स एंड पोलन फ्रॉम द फ्लावर्स। क्लियर। सो ये छोटे छोटे पॉइंट हैं, ज़्यादा मतलब कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लेकिन आप इनको डेफिनेटली याद रख सकते हैं बड़ी आसानी के साथ। क्लियर। सो फ्रेंड, अब ये तो हो गया स्मॉलेस्ट ग्लाइडिंग मार्सुपियल्स, स्मॉलेस्ट लिविंग मार्सुपियल्स, है ना, लार्जेस्ट मार्सुपियल्स। अब बात करते हैं कि सबसे पहले कौन सा आया था और कब आया था और कहां पे आया था, है ना। सो द अर्लीस्ट नोन मार्सुपियल्स इज सीनोडिल्फस, सीनोडिल्फस सेजेले। ये लगभग आप कह सकते हैं कि 125 मिलियन ईयर्स पहले आया था, कहां पे, चाइना में। यानी कि स्टेटमेंट क्या है, द अर्लीस्ट नॉन मार्सुपियल्स इज सीनोडिल्फस सेजेली, लिव्ड अबाउट 125 मिलियन ईयर्स एगो इन चाइना। क्लियर। सो आप देखिए बहुत सारे जो मार्सुपियल्स हैं वो एक्सटिंक्ट भी हो चुके हैं, और एक्सटिंक्ट कितने हो चुके हैं, एक्सटिंक्ट की मैं बात करूं तो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं लगभग 150 स्पीसीज। क्लियर। अब वो 150 स्पीसीज जो है वो याद तो नहीं रखी जा सकती, है ना। सो फ्रेंड, मार्सुपियल्स इवॉल्व्ड इन कहां पे, नॉर्थ अमेरिका। क्लियर। नॉर्थ अमेरिका, फ्रॉम वेयर दे माइग्रेटेड टू साउथ अमेरिका। क्लियर। यहां से गए साउथ अमेरिका में, और फिर यहां से भी ट्रांसफर हो गए एंड देन इनटू ऑस्ट्रेलिया। अब ऑस्ट्रेलिया गए, जैसे ये ऑस्ट्रेलिया पहुंच गए, लेकिन कौन से रास्ते से, ये गए अंटार्कटिक कॉरिडोर से। क्लियर। अंटार्कटिक कॉरिडोर, ये जो स्टेटमेंट है ना वो मैं आपको बता दूंगा कि आपको एग्जाम में लिखनी क्या है। एंड देन डाइवर्सिफाइड टू प्रोड्यूस अबाउट 300 एक्सटेंट स्पीसीज। क्लियर।
उसके बाद 300 स्पीसीज, मतलब एक्सटेंट स्पीसीज की मैं बात कर रहा हूं। अब देखिए स्टेटमेंट ये होगी, नाउ देर आर मोर देन 150 स्पीसीज of extinct marsupials known. Clear? And marsupials are evolved in North America, from where they migrated to South America and then into Australia. Then into Australia via Antarctic corridor and then diversified to produce about 300 extinct species. ये आप स्टेटमेंट एग्जाम के अंदर लिखेंगे। क्लियर? सो फ्रेंड अब अगर कुछ बात करें कि मतलब कुछ बच गए थे, है ना, सो उस तरीके की कोई स्टेटमेंट अगर आपको देनी हो तो वो भी आप दे सकते हैं। जैसे कि न्यू वर्ल्ड मार्सुपियल्स की मैं बात करूंगा, उन्हें आप कह सकते हैं अमेरिकन मार्सुपियल्स। क्लियर? सो अमेरिकन को आप कहेंगे न्यू वर्ल्ड मार्सुपियल्स। क्लियर? वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कौन कौन से हैं वो। ठीक है, एक के अंदर तो 12 है और एक में 3 है, तो यानी कि टोटल 15 स्पीसीज हमें यहाँ पे डिस्कस करनी है। ओके, सो फ्रेंड समवेयर लेफ्ट बैक इन साउथ अमेरिका विच वॉज एन आइलैंड कंटिनेंट टिल रिसेंटली द न्यू वर्ल्ड मार्सुपियल्स आर ग्रुप्ड इनटू 2 फैमिलीज। क्लियर? यानी कि जो ये हैं वो कितने में डिवाइड हो गए? 2 फैमिली में। और 2 फैमिली से मैं बात कर रहा हूं कितने स्पीसीज, यानी कि आप कह सकते हैं कितने जेनेरा, है ना। सो लगभग 15 जेनेरा। क्लियर? सो अब कौन कौन से हैं, है ना, वो जानने की बड़ी उत्सुकता हो रही होगी, है ना, तो वो वहां पे डिस्कस करेंगे। लेकिन उसके अलावा एक नाम बता देता हूं आपको, एक नेम लिख लीजिए, वर्जीनिया ऑप्सम, VIRIGINIA, वर्जीनिया OPPSUM। क्लियर? सो ये है, ये भी मैं वहां पर डिस्कस करूंगा। फ्रेंड्स, इट इज द ओनली मार्सुपियल दैट हैज स्प्रेड टू नॉर्थ अमेरिका और नॉर्थ ऑफ मैक्सिको, और यू कैन से नॉर्थ मैक्सिको। क्लियर? सो अनलाइक मोनोट्रेमेटस, मोनोट्रेम्स आपने पढ़ लिया है ना, पिछली वाली क्लास के अंदर। सो अनलाइक मोनोट्रेम्स, मार्सुपियल्स कल देयर यंग विद निप्पल mammary glands whose number is variable from 2 in koalas and wombat and to as many as 27 in the short-tailed opossum, or you can say monodelphis। क्लियर? और इसके अलावा बात करें हनी पोसम की, यानी कि टैसिपस रोस्ट्रेटस हैज ओनली 22 teeth and nombat have 52 teeth, that is maximum number in the marsupials। क्लियर? इसके अलावा भी बहुत सारी स्पीसीज हैं, है ना, तो सारी तो डिस्कस नहीं करेंगे, जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए वो ही डिस्कस करेंगे। एंड फ्रेंड्स, इन पिग्मी रॉक वेल्बे, जिसका साइंटिफिक नेम क्या है वो आप बताइए। ठीक है, मैं आपको नेम बता देता हूँ, जस्ट आपका एक होमवर्क कह लीजिए ना, ऐसा कुछ हो जाएगा। सो नेम है PYGMY, पिग्मी रॉक ROCK एंड वेल्बे। क्लियर? इसका साइंटिफिक नेम आपको बताना है, या फिर कह लीजिए जोलॉजिकल नेम। फ्रेंड्स, इन पिग्मी रॉक वेल्बे molars are continuously replaced and gestation period varies with 8 days। क्लियर? और ये 8 डे का जो पीरियड है वो किसके अंदर होगा? 8 डे का पीरियड किसके अंदर होगा? मार्सुपियल कैट में। क्लियर? और एक है रेड नेक्ड वॉल्बे। ठीक है, रेड नेक्ड WALLABY, इसके अंदर गेस्टेशन पीरियड कितना होगा? इट इज अबाउट यू कैन से 40 days।
क्लियर। 40 डेज का गेस्टेशन पीरियड होगा, इसका भी आपको साइंटिफिक नेम बताना है। क्लियर क्लियर। सो फ्रेंड, पिग्मी पोसम लिव इन द माउंटेन, stores food and hibernate for about you can say 6 month, just like you can say रामायण में अगर एग्जाम्पल ले किसी का, सो कुंभकर्ण है ना, उससे आप रिलेट करके देख लीजिए। क्या नाम बताया? पिग्मी पॉसम। क्लियर, यानी कि 6 महीने के लिए ये अपना काम चला सकता है। क्लियर। सो अब जो फैमिलीज हैं, फैमिली के अंदर कौन सी स्पीसीज हैं, वो अलग से डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। अगर वो आपको जाननी है तो क्लासिफिकेशन वाले लेसन में चले जाइए, वहाँ पे काफ़ी बेसिक और काफ़ी डिटेल्स बताई हुई है। ठीक है, यानी कि वहाँ पे बेसिक कंसेप्ट वहाँ पे क्लियर हुए थे आपके, और यहाँ पे जो आपके लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं जो कि उसी से रिलेट कर रहे हैं, है ना, तो वो लेसन आपने अटेंड किया है तो ये बड़ी आसानी से समझ में आ रहे होंगे। अब बात करते हैं अमेरिकन मार्सुपियल्स की, जिसको आप कह सकते हैं न्यू वर्ल्ड मार्सुपियल्स, जिसके अंदर 2 फैमिली हैं और उनको 15 जेनरा में डिवाइड किया गया है। क्लियर। तो चलिए शुरू करते हैं फिर अमेरिकन मार्सुपियल्स। सो फ्रेंड, अमेरिकन मार्सुपियल्स को आप क्या कह सकते हैं? अभी अभी मैंने कुछ बताया इसके बारे में, है ना। क्या बोला था? न्यू वर्ल्ड मार्सुपियल्स, है ना, लिख लीजिए, न्यू वर्ल्ड मार्सुपियल। क्लियर फ्रेंड्स, ये वो हैं कि कुछ तो ट्रांसफर हो गए थे, है ना, और कुछ मतलब अमेरिका में ही छूट गए थे या फिर रह गए थे, कह सकते हैं। क्लियर। सो इसकी लगभग कितनी स्पीसीज हैं और कितनी स्पीसीज एज ए फॉसिल हम जानते हैं, है ना। सो देर आर समथिंग अबाउट यू कैन से 250 स्पीसीज ऑफ लिविंग मार्सुपियल इन द वर्ल्ड। क्लियर। सो कितनी है भाई? 250। क्लियर। और अगर फॉसिल्स की मैं बात करूं, फॉसिल्स कितनी है? लगभग 150, और यू कैन से मोर देन 150। क्लियर। सो फ्रेंड, साउथ अमेरिकन डेडल्फोइड्स radiated widely as carnivorous and omnivorous, and some species in the past reached the size of panther. Clear. So ऐसा कुछ अगर है तो उन स्पीसीज का कुछ नाम भी है ना। सो वो नेम मैं यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ, क्योंकि वो नेम कहीं ना कहीं आपको जरूर काम आएंगे और यूपीएससी मतलब पूछ सकती है उसके बारे में। ठीक है। सो उन स्पीसीज का नाम लिखिए जो इस तरीके का मतलब कह सकते हैं कि इस तरीके के कुछ कैरेक्टरिस्टिक थे उनके। ठीक है। सो पहला तो है प्रोथी लेकैनस। स्पेलिंग लिखिए, PROTHYLACYNUS। क्लियर। ये तो हो गया फर्स्ट नेम। सेकंड नेम, सेकंड आप एग्जांपल ले सकते हैं इसका, थाइलाकोस्मिलस एट्रोक्स। ठीक है, लिख लीजिए, THYLA, थाइला, कॉस MILUS, और ATROX। क्लियर। सो 2 एग्जाम्पल आपके लिए बहुत है। क्लियर फ्रेंड्स, दीज आर द रिमार्केबल सिमिलर टू you can say saber-toothed feline or smilodon, है ना, which had enormously enlarged canines. Clear. So अब देखिए, जस्ट एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं जिससे आपको बेटर समझ में आएगा। भाई, कार्निवोरस और ओमनिवोरस कौन होते हैं? जिसके कैनाइन बड़े बड़े होते हैं, है ना, जैसे कि डॉग का आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, है ना। मतलब कैनाइन मोस्टली क्या काम करता है? सिर्फ मतलब किसी भी चीज को फाड़ता है,
Clear? And friends, some of the Australian marsupials reach the size of rhinoceros. So rhinoceros मैंने थोड़ा सा बताया था कि कितना साइज होता है ना, और ये मतलब इसका नेम थोड़ा सा डिस्कस किया था, इसका जो साइंटिफिक नेम है वो बताया था, इसके क्या क्या फीचर हैं वो हमने बताया था, कहाँ पे पाया जाता है, कैसा है जो इंडिया में पाया जाता है, ठीक है, ये चीजें मैं बता चुका हूँ. सो सम ऑफ द ऑस्ट्रेलियन मार्supials रीच द साइज ऑफ rhinoceros, और वहां पे क्या था, पैंथर. पैंथर आपने सुना है ना, पैंथर नाम से लोगों ने सरिये भी निकाल दिए हैं. क्लियर? सो मतलब उसकी मजबूती और ये सारी चीजें हैं, स्ट्रेंथ वगैरह. ओके. सो फ्रेंड, इसमें अगर एग्जांपल लेते हैं तो वो कौन सा एग्जांपल है, डिप्रोटोडॉन. डिप्रोटोडॉन ऑस्ट्रेलिस. क्लियर? ये जो है ये स्पीसीज वो एक्सटिंक्ट हो चुकी है. ठीक है, ये भी आपको याद रखना है. कब? प्लेस्टियोसीन एपोच के अंदर. क्लियर? सो फ्रेंड, ये तो हो गया थोड़ा सा आप कह लीजिए कि बेसिक सा है ना मार्supials के बारे में. सो द प्रेजेंट अमेरिकन मार्supials आर स्मॉल एंड हाईली डाइवर्सिफाइड ग्रुप दैट एग्जिस्टेड इन प्लियोसीन एपोच. क्लियर? प्लियोसीन एपोच मैं आपसे फिर पूछ रहा हूं कि प्लियोसीन एपोच होता क्या है ना, क्योंकि ये अलग से अगर यूपीएससी डिमांड करता है तो आपको ये लिखना भी पड़ेगा, है ना. यहाँ पे नहीं तो दूसरे सेक्शन में लिखेंगे, ठीक है, मैं वहां पे भी आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे ये चीजें हम डिस्कस नहीं करेंगे. क्लियर? सो फ्रेंड, अब एक चीज मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जो अमेरिकन मार्supials है उसको हमने कितनी फैमिली में डिवाइड किया है, कितनी फैमिली में, 2 में. क्लियर? और अब जो 2 फैमिली है उसमें से एक मान लीजिए इधर 1 नंबर, और ये सॉरी इसको बी दे देते हैं और इसको ए. क्लियर? सो ए के अंदर आ जाएंगी लगभग 12 जेनरा और यू कैन से 12 स्पीसीज. क्लियर? और इसके अंदर आ जाएंगे 3. तो यानी कि टोटल हो गए कितने, कितने हो गए भाई, 15. क्लियर? सो पहली फैमिली कौन सी है ना, और दूसरी फैमिली कौन सी है, चलिए सारी चीजें क्लियर करेंगे, है ना, नेक्स्ट स्लाइड के अंदर. यहां तक तो आई थिंक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, अगर है तो आप पूछ सकते हैं. क्लियर? चलिए पहली फैमिली देखते हैं. फ्रेंड्स, पहली फैमिली है डाइडेल्फिडाई. डाइडेल्फिडाई. क्लियर? अब इसकी पहली स्पीसीज या फिर कह सकते हैं पहला जेनरा कह लीजिए, है ना, जिसके अंदर स्पीसीज आएंगे. पहला जेनरा है डाइडलफिस, यानी कि इसी से रिलेट करता हुआ जस्ट एक थोड़ा सा नेम चेंज कर दिया, है ना, DAE हटा के S लगा दिया, और कुछ नहीं है. इसके अंदर कितनी स्पीसीज हैं, 3 स्पीसीज हैं, है ना. सो दिस जीनस कंटेन 3 स्पीसीज. कौन कौन सी हैं, पहले का नाम तो मैं आपको बता ही चुका हूं, है ना, फर्स्ट वाली स्लाइड में, वर्जीनिया ऑप्सम. सेकंड ब्लैक ईयर्ड ऑप्सम. थर्ड व्हाइट ईयर्ड ऑप्सम. क्लियर? सो यहां पे ऑप्सम लिख लीजिए, OPOSSUM. फ्रेंड्स, अब कौन सी स्पीसीज कहां रहती है ना. सो पहला है वर्जीनिया ऑप्सम. इसका साइंटिफिक नेम पहले तो, है ना, ये जो जेनरा है ये आपको एज इट इज लिख लीजिए, डेडेल्फिस. इसको मैं डी से डिनोट कर रहा हूं. और स्पीसीज कौन सी है, वर्जीनियाना. क्लियर? VIRGINIANA. क्लियर? इसका फिर से डिनोट कर रहा हूं डी से. और स्पीसीज कौन सी है, कौन सी है, मार्सुपियलिस. क्लियर? MARSUPIALIS. क्लियर? मार्सुपियलिस.
और तीसरी कौन सी है? एल्बी वेंट्रिस, ALBIVENTRIS। क्लियर? क्लियर है यहां तक? अब देखिए कौन सी स्पीसीज कहां पे रहती है ना। पहली है कौन सी? वर्जीनिया ऑप्सम। क्लियर? सो ये मोस्टली आप कह सकते हैं सेंट्रल और नॉर्थ अमेरिका, सी एंड एन अमेरिका। क्लियर? सो ये आपका पहला क्लियर हो गया। दूसरी जो स्पीसीज है ब्लैक ईयर्ड ऑप्सम। ब्लैक ईयर्ड ऑप्सम मोस्टली कहां पे पाई जाती है? कहां पे पाई जाती है? ब्लैक ईयर्ड ऑप्सम और व्हाइट ईयर्ड ऑप्सम, ये दोनों कहां पे मिलते हैं? साउथ अमेरिका में। क्लियर? साउथ अमेरिका। और उसमें भी अगर जोन की बात करें सो वो हो जाएगा टेम्परेट जोन। क्लियर? TEMPERATE, टेम्परेट जोन। इज इट क्लियर? यहां तक क्लियर? सो फ्रेंड, ये जो सारी की सारी स्पीसीज हैं डेडल फिश की, इसकी मतलब एक कुछ स्पेसिफिकेशंस हैं। क्या कुछ स्पेसिफिकेशन है वो हम मेंशन कर लेते हैं यहाँ पे। क्लियर? सो पहला तो यही होगा कि पाउच जो है प्रेजेंट होगा या एब्सेंट। पाउचेस प्रेजेंट होंगे, है ना, और वो भी वेल डेवलप्ड। क्लियर है ना? एंड फ्रेंड्स, द जीनस रेंज फ्रॉम द ऑन्टेरियो। ऑन्टेरियो कहां पे है? कनाडा, है ना। जैसे हम यहां पे बोलते थे कनाडा, है ना। कनाडा से लेके और अर्जेंटीना, ARGENTINA। और अर्जेंटीना में अगर स्पेसिफिकली बात करें तो साउथ अर्जेंटीना। क्लियर? एंड फ्रेंड्स, it is inhabiting temperate wooded area but now has spread to the arid area of Arizona as well. Clear? यानी कि पहला तो आप कह सकते हैं टेम्परेट, TEMPERATE, टेम्परेट से लेके कहां तक? एरिड एरिया। ठीक है? एरिड एरिया किसका, है ना। अगर कोई स्पेसिफिकली आपसे पूछे तो क्या बताएंगे? एरिजोना, ARIZONA, एरिजोना। और टेम्परेट किसका? अगर इसको ज़्यादा थोड़ा सा एक्सप्लेन करके लिखना हो टेम्परेट को, टेम्परेट वुडेड एरिया। क्लियर? शुरुआत यहां से और फाइनली एरिड एरिया में चले गए। एंड फ्रेंड्स, दे आर हाफ ऑफ 1 मीटर इन लेंथ। क्लियर? सो आप कह सकते हैं कि लेंथ जो है वो 0.5 से 1.0 मीटर। क्लियर? सो ये हो जाएगी इसकी लेंथ। क्लियर? इसके अलावा इनके क्या कुछ फीचर हैं? इनके फीचर हैं कि ये ओमनीवोरस हैं, है ना, OMNI आगे VORUS, ओमनीवोरस हैं। और यू कैन से क्लाइंबर्स हैं, है ना, CLIMBERS, क्लाइंबर्स। क्योंकि हम बात कर रहे थे टेम्परेट वुडेड एरिया, है ना। सो उससे रिलेट करके आप बोल सकते हैं। एंड फ्रेंड्स, इनका जो बिहेवियर है वो मोस्टली यू कैन से एडेप्टेबल है। एडेप्टेबल, और एडेप्टेबल में भी मतलब काफी अच्छे वाला एडेप्टेबल, यानी कि ये कह सकते हैं एक्सट्रीमली। क्लियर? एक्सट्रीमली एडेप्टेबल बिहेवियर। सो स्टेटमेंट क्या होगी आपकी? ऑल द स्पीसीज हैव वेल डेवलप्ड पाउचेस। द जीनस रेंज फ्रॉम ऑन्टेरियो, जो कि कहां पे है? कनाडा में, टू एज फार एज अर्जेंटीना। अर्जेंटीना मोस्टली मतलब स्पेसिफिकली साउथ अर्जेंटीना। Clear? And inhabiting temperate wooded area but now has spread to the arid area of Arizona as well.
क्लियर, एंड दे आर हाफ ऑफ द यू कैन से 1 मीटर, और रेंज अगर लिखनी है तो 0.5 से 1 मीटर आप इसकी लेंथ बता सकते हैं. एंड दीज आर omnivorous क्लाइंबर्स, है ना, और यू कैन से बिहेवियर इज एक्सट्रीमली अडेप्टेबल. क्लियर, सो ये हो गया यहाँ पे. दूसरा आता है फिलेंडर. ये साउथ अफ्रीका वाला फिलेंडर नहीं है, है ना, क्रिकेटर नहीं है ये. सो फ्रेंड, अब अगर इसकी बात करें तो इसमें सिर्फ एक स्पीसीज होती है. क्लियर, सो वो एक स्पीसीज कौन सी है? फिलेंडर तो आप लगा ही देंगे, है ना, और पीछे स्पीसीज होगी ओपोसम. लिख लीजिए, पी ओ पी, आगे स्पेलिंग क्या है? OPOSSUM. क्लियर, फिलेंडर ओपोसम. फ्रेंड्स, these are you can say pouched with furry tail and is found throughout the Central and South America. क्लियर, कहाँ पे पाए जाते हैं? लिखिए स्पेसिफिक फीचर्स इसके, है ना. उससे पहले चलिए पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं ना, कि ये कहाँ पे पाए जाते हैं. सेंट्रल एंड कहाँ पे? साउथ अमेरिका. मतलब अमेरिका तो आप याद रखिए ही, क्योंकि हम यहाँ पे अमेरिकन मार्सुपियल से डिस्कस कर रहे हैं. क्लियर, और मतलब ये तो हो गया कि ये पाउज्ड है ना, वो भी लिख लीजिए, POUCHED. पाउज्ड के साथ साथ इनकी जो टेल है वो भी है, और वो कैसी है? फरी, यानी कि फरी टेल एज वेल एज पाउच, एंड इट इज फाउंड थ्रू आउट द सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका. और अगर एक एरिया की बात करें, सो एरिया आप क्या लिखेंगे, है ना. एरिया में आप लिख सकते हैं मैक्सिको से लेके कहाँ तक? ब्राजील, BRAZIL, ब्राजील, और अर्जेंटीना, ARGENTINA. क्लियर, सो ये इसका एक रेंज वाला एरिया हो गया कि हाँ भाई ये यहाँ पे मिल सकता है ना. और अगर मतलब डेडिकेटेड आपको चाहिए तो सेंट्रल और साउथ अमेरिका आप लिख दीजिए. क्लियर, सो फ्रेंड, ये जो स्पीसीज है, ये या फिर कह सकते हैं जो जीनस है, वो प्राइमरली कैसा है? टेरेस्ट्रियल. क्लियर, एंड दे आर गुड क्लाइंबर्स, स्विमर्स, एंड आर omnivorous, and it is feeding on small mammals, birds, eggs and fruits. क्लियर, अब इसकी लेंथ की बात करें तो इसकी लेंथ कितनी होगी? कोई आइडिया है? लेंथ इसकी होगी, लिख लीजिए, 50 to 60 सेंटीमीटर. 50 to 60 सेंटीमीटर. ठीक है. एंड फ्रेंड्स, कलर कैसा होगा? कलर होगा ब्राउन टू ग्रे. क्लियर, ब्राउन और ग्रे, या फिर ब्राउन भी हो सकता है, ग्रे भी हो सकता है. उसके साथ साथ कुछ वाइट स्पॉट्स भी होंगे. वाइट स्पॉट्स कहां पे? अबाउ द आई, ABOVE, अबाउ द आई. क्लियर, चलिए अब नेक्स्ट जीनस आता है अपने पास, कौन सा? मेटाकिरस. क्लियर, सो फ्रेंड, इसकी अगर बात करें लेंथ की, सो लेंथ बाद में डिस्कस करेंगे. ये कैसा है वो डिस्कस कर लेते हैं ना. इट इज स्ट्रिक्टली नॉक्टर्नल, एबोरल एंड टेरेस्ट्रियल, एंड नेस्टिंग ऑन द ट्री ब्रांचेस. दैट्स क्लियर, है ना. चलिए, सो फ्रेंड, अब इसकी कोई स्पीसीज है? सीधी सी बात है कि स्पीसीज है तभी तो मतलब ये जीनस बना है ना. स्पीसीज नहीं होती तो जीनस नहीं बनता. सो स्पीसीज कौन सी है जिसको आप मोस्टली जानते हैं? सो पहले तो इसका जीनस ही आ जाएगा, जिसको मैं M से डिनोट कर रहा हूं, मेटाक्रिस को, है ना. मेटाक्रिस न्यूडी कोटेडट्स.
लिख लीजिए NUDI, क्लियर, CAUDCAUDATUS, क्लियर, समझ में आ गया है ना फ्रेंड्स। इसको हम कॉमनली क्या बोलते हैं, इसको हम कॉमनली कह सकते हैं ब्राउन फोर आइड, FOUREYED, फोर आइड ऑपोसम, ऑपोसम, क्लियर। अब इसको इस नाम से क्यों जानते हैं, ब्राउन फोर आइड ऑपोसम, ऐसा मतलब क्यों? Because friends, it has you can say reddish brown fur with two little spot about the each eye. That's why we called brown four-eyed opossum. जैसे आपने बहुत सारे जो कुत्ते के बच्चे होते हैं ना, जिन्हें हम पिल्ला बोलते हैं, क्लियर। सो बहुत सारों के क्या होता है कि ये दो आंखें हैं, है ना, कहाँ पे गया, ये दो आंखें हैं, क्लियर, और इसके ऊपर दो स्पॉट और होते हैं, तो हम बोल देते हैं इसके चार आंखें हैं, है ना। तो ऐसा ही कुछ इसके अंदर होता है, क्लियर। दैट्स व्हाई वी कॉल्ड ब्राउन फोर आइड ऑपोसम, क्लियर। एंड फ्रेंड्स, द marsupiums is replaced by the lateral folds of skin, and जो टेल है कैसी होगी, पिछले वाले में कैसी थी, फरी थी, है ना, यहाँ पे कैसी होगी, हेयरलेस, क्लियर, समझ में आ गया क्या डिफरेंस है ना। एंड फ्रेंड्स, अब अगर इसके एरिया की बात करें तो ये मतलब लिख लीजिए, बड़ा अजीब सा नाम है ना, नेम है निकारागुआ से लेके अर्जेंटीना तक, NICARAGUA, निकारागुआ से अर्जेंटीना, ARGENTINA, अर्जेंटीना में भी नॉर्थ, क्लियर, यानी कि नॉर्दर्न अर्जेंटीना, क्लियर। एंड फ्रेंड्स, अब अगर इसके मतलब ये इसकी जीवन शैली की बात करें कि भाई ये कहाँ पे रहता है ना, एरिया तो हमने बता दिया कि हाँ भाई ये इसका इलाका है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, क्लियर। अब बात करें कि ये रहता कहाँ पे है, सो मोस्टली फॉरेस्ट में रहता है, FORESTS, फॉरेस्ट, वेयर इट प्राइमरली फीड ऑन, किस पे फीडिंग करेगा, किस पे फीडिंग करेगा, प्राइमरली फीडिंग करेगा फ्रूट्स पे, FRUITS। उसके अलावा इसके क्या कुछ मतलब भोजन सामग्री होगी, जैसे कि इंसेक्ट हो गए, है ना, और एग्स हो गए, क्योंकि मतलब मोस्टली ये जो है वो ऑमनीवोरस मिलेंगे, कार्निवोरस मिलेंगे ना, तो ये सारी चीजें हैं, मतलब ये सर्वाहारी है मोस्ट ऑफ देम, क्लियर, जिसे हम बोल देते हैं ऑमनीवोरस, भाई ये सब कुछ खाता है, क्लियर। और ये चीज हम बता ही चुके हैं कि ये कैसा है, नॉक्टर्नल है, एबोरल है, टेरेस्ट्रियल है, और नेस्टिंग कहाँ पे करता है, ट्री ब्रांचेस पे, क्लियर। तो जाहिर सी बात है फ्रूट तो खाएगा ही, ओके। सो नेक्स्ट जेनेरा है अपने पास, कौन सा, ल्यूट्रियोलिना, क्लियर, ल्यूट्रियोलिना। Friends, they are nocturnal, good swimmers, and inhabit many type of habitat, from forest to open grasslands, where they feed on the small rodents, fishes, insect and seeds. Clear? So ये आपको समझ में आ गया है ना। अब इसकी एक स्पीसीज है लिटेरिन ऑपोसम, क्लियर। सो मैं यहां पर लिख देता हूं LOPOSSUM, ठीक है। सो फ्रेंड, अब बात करें, एक तो ये स्पीसीज हो गई, इसके अलावा एक स्पीसीज और लिख लीजिए जो कि इसी के अंदर आएगी, लिटेरिन क्रेसिकोडाटा,
ल्यूटेरिन को मैं L से डिनोट कर रहा हूँ, और उसके अलावा CRASSICAUDATA. क्लियर? Crassicaudata. Friends, these are adapted to aquatic mode of life, or you can say, and clear. So ये जो है मतलब अपने आप को अडेप्ट कर चुके हैं किसमें? एक्वेटिक मोड में. ओके. अब अगर इसकी रेंज की बात करें, कहां से कहां तक, इसकी रेंज होगी कोलंबिया से लेके COLUMBIA, कोलंबिया से लेके कहां तक? अर्जेंटीना, ARGENTINA. अर्जेंटीना तो मतलब सभी में आप कॉमन रख लीजिए कि ये होगा ही होगा, इसके बिना काम चलना ही नहीं है. क्लियर? यहां तक क्लियर? अब अगर कोलंबिया की बात करें, सो कोलंबिया में भी ईस्ट. ठीक है, ईस्ट कोलंबिया. क्लियर? इससे ज्यादा डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है, नहीं तो मतलब कंफ्यूज हो जाएंगे. क्लियर? सो अब इसकी बॉडी लेंथ की बात करें जनरली, सो वो होता है 40 सेंटीमीटर. क्लियर? क्लियर? एंड फ्रेंड्स, इसमें टेल होती है या नहीं होती है? यहां पे टेल एब्सेंट होती है, विदाउट ए प्रीहेंसिल टेल, एंड ऑल्दो दे हैव ए दे आर ए गुड क्लाइंबर. टेल नहीं है, उसके बाद भी अच्छा क्लाइंबर है. क्लियर? ओके. सो ये 4 जेनर आपके क्लियर. अब चलते हैं नेक्स्ट 4 पे. फ्रेंड्स, पिछले 4 तो आपको समझ में आ गए होंगे, है ना? तो चलिए ये भी डिस्कस करते हैं फटाफट. अब देखिए, इसके अंदर एक स्पीसीज है जिसको आप कह सकते हैं वाटर ऑपोसम. क्लियर? OPOSSUM. अब एक चीज सोचने वाली है कि शुरुआत टेरेस्ट्रियल से हुई थी और कहां पे हम वाटर ऑपोसम पे आ गए, यानी कि ये एक्वेटिक लाइफ जिएगा, है ना? पिछले वाले जेनेरा के अंदर क्या था कि वो उसने चेंज किया था अपने आप को एक्वेटिक की तरफ. क्लियर? सो वैसा ही अब इसका खाना भी होगा, है ना? किस पे फीड करेगा वो भी मैं आपको बता दूंगा, और ये प्रीडोमिनेंटली कार्निवोरस ही होगा. क्लियर? सो फ्रेंड, एक तो हो गया वाटर ऑपोसम, और इसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, यपॉक. क्लियर? YAPOCK, यपॉक. और इसके अलावा अगर साइंटिफिक नेम की बात करें तो क्या नेम है? कीरोनेक्टस को मैं C से डिनोट कर रहा हूं, और स्पीसीज कौन सी है? मिनिमस, MINIMUS. क्लियर? सो फ्रेंड, इट इज एक्वेटिक. क्लियर? एक्वेटिक है, and you can say it is living in the small streams, live in small streams. उसके अलावा पॉन्ड्स हो गया, है ना? चलिए, ये तो हो गया कि भाई ये रहते कहाँ पे, है ना? अब इसके रेंज की बात कर लेते हैं कि इसकी मतलब इसका एरिया कितना है, इसका इलाका कितना है ना? सो वही अर्जेंटीना तो आपको याद रखना ही रखना है. उसके अलावा मैक्सिको से लेके अर्जेंटीना. क्लियर? और अर्जेंटीना में भी स्पेसिफिकली अगर आपको लिखना है और आप लिखना ही चाहते हैं, सो आप लिख लीजिए नॉर्थ ईस्टर्न अर्जेंटीना. क्लियर? अब इसकी लेंथ की बात करते हैं. फ्रेंड्स, लेंथ होगी कितनी? 45 से लेके 70 सेंटीमीटर. क्लियर? और ये कैसा होगा? कलर जो है, मतलब रंग रूप की अगर बात करें तो ये डार्क ग्रे होगा. डार्क GREY. डार्क ग्रे के साथ साथ इसमें कुछ लाइट बैंड्स होंगे और कुछ पैचेज होंगे. क्लियर? और जो
फीट है वो वेब्ड होगा, WEBBED, यानी कि यू कैन से वेब्ड फीट। और कौन से फीट की मैं बात कर रहा हूं? हिंड फीट की। क्लियर? इज इट क्लियर? है ना? एंड फ्रेंड्स, इट इज लेटरली कंप्रेस्ड, यू कैन से इसकी जो टेल है ना वो लेटरली कंप्रेस्ड होगी। क्लियर? वो यहां पे लिख लीजिए, टेल प्रेजेंट तो होगी लेकिन लेटरली कंप्रेस्ड होगी। क्लियर? ये पॉइंट क्लियर? चलिए, अब फ्रेंड्स इसकी बात करें तो ये मोस्टली कार्निवोरस होगा। कहाँ पे फीड करेगा? इंसेक्ट पे, श्रिम्प्स पे, फिशेस पे, फ्रॉग्स पे और फ्रूट्स पे। क्लियर? तो ये इसका खाना दाना होगा, यानी ये इसका भोजन होगा। क्लियर? चलिए, अब ये जो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वाला मारमोसा, इसके अंदर बहुत सारी स्पीसीज हैं, है ना? मतलब गिनते गिनते रह ही जाएंगे। ओके, सो इसको हम जनरली क्या कह देते हैं? मारमोसा को मुरीन्स कह देते हैं या फिर माउस ओपोसम कह देते हैं। ठीक है, MURINE, मुरीन कह देते हैं या फिर माउस OPOSSEUM। क्लियर फ्रेंड्स? ये जो जीनस है, मतलब जीनस कह लीजिए, ये फिर दूसरों से अगर कंपेयर करें तो इसके अंदर मतलब ये सबसे बड़ा है और इसके अंदर मोस्टली 50 स्पीसीज होती हैं। क्लियर? इतना याद रखिए। अब इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है ना? मैक्सिको से लेके और वही कहाँ तक? इसमें अर्जेंटीना नहीं आएगा, इसमें अमेरिका आएगा, AMERICA। और अमेरिका में बात करें तो साउथ। क्लियर? मैक्सिको से लेके साउथ अमेरिका तक। क्लियर है ना? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सो फ्रेंड, जो स्पीसीज हैं, स्पीसीज की हम यहाँ पे बात बिल्कुल भी नहीं करेंगे। 1 से 2 स्पीसीज में आपको बता देता हूँ जो मतलब इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट तो वैसे सारे हैं लेकिन आपको खुद देखने पड़ेंगे कि कौन कौन से स्पीसीज इसके अंदर हैं। सो पहला तो है M मैक्सिकाना, MEXICANA। कुछ एक स्पीसीज हमने जो क्लासिफिकेशन वाली लेसन है उसमें भी लिखे हुए थे, ना? और दूसरी है M इनविक्टा, INVICTA, M इनविक्टा। और एक और लिख लीजिए M टेटे, MTATEI। क्लियर? सो ये 3 एग्जाम्पल आपके लिए बहुत है ना? इसके अलावा और याद करने हो तो कर सकते हैं, 50 नाम है। क्लियर? सो अब अगर इसके साइज की बात करें, यानी कि लेंथ, सो लेंथ होगी कितनी? 10 to 21 सेंटीमीटर। इज इट क्लियर? एंड दे आर omnivorous, pouchless and have a prehensile tail। क्लियर? ये जो प्रीहेंसाइल टेल है वो कौन से में गायब हुई थी? कौन से में? जो लिट्रियोलिना था ना, उसके अंदर प्रीहेंसाइल टेल एब्सेंट थी। उसके बाद भी वो एक अच्छा क्लाइंबर था, है ना? चलिए, अब बात करते हैं 7th की, मोनोडेल्फिस। So friend, as you know, they are terrestrial and climb well and preferring to live near water and often found near human habitation। Clear? चलिए, so friend, इसके अंदर टोटल स्पीसीज की बात करें, so टोटल स्पीसीज तो इसके अंदर होंगी 11। क्लियर? ओके, सो पिछले वाला यानी कि जो मारमोसा है उसके अंदर 50 स्पीसीज बताई, है ना? 50 स्पीसीज मैक्सिमम है और वैसे अगर आप रेंज लिखे तो 45 से 50 तक, मतलब बहुत सारी है और ये घटती बढ़ती रहती है, इसका कोई एक स्पेसिफिक डेटा नहीं है। ओके, सो मोनोडेल्फिस की मैं बात करूँ तो 11 स्पीसीज जनरली, है ना? और इसको आप कह सकते हैं कॉमनली अगर नाम लेना चाहें तो शॉर्ट टेल्ड ब्राउनिश ऑपोसम्स। क्लियर?
शॉर्ट टेल्ड, TAILED, शॉर्ट टेल्ड ब्राउनिश ऑपोसम, BROWNISH, ब्राउनिश, OPPOSSUM। स्पेलिंग थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो गई है, मेरे को पता है, OPOSSUM आएगा, है ना। सो इसको थोड़ा सा कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए कर ही देते हैं, OPO। ओके, सो फ्रेंड, कौन कौन सी स्पीसीज होगी इसके अंदर, स्पीसीज का नेम लिख लीजिए, है ना, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट हैं। सो मोनोडेल्फिस को मैं M से डिनोट कर रहा हूँ, जेनेरा को। स्पीसीज कौन सी है, डिमीडिएट लिख लीजिए एक तो, DIMIDIATE, डिमीडिएट। और इसके अलावा एक एडुस्टा, MADUSTA, क्लियर, ADUSTA। सो ये दो स्पीसीज आप याद रखिएगा, ठीक है। एक तीसरी और लिख लीजिए, फिर आप बोलेंगे ऊपर वाले में 3 बता दिए और यहाँ पे 2 बता रहे हैं, है ना। M ओरिनोकी, ORINOCI, क्लियर। सो ये 3 स्पीसीज आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। 3 तो आपको पता होनी ही होनी चाहिए। अब साइज की बात करें तो मतलब लेंथ, है ना, साइज लेंथ से ही कह सकते हैं। सो ये होगा फ्रॉम 15 to 20 सेंटीमीटर, क्लियर। अब फ्रेंड्स बात करें तो पाउच की। सो पाउच क्या एब्सेंट होगा या प्रेजेंट होगा, यहाँ पे पाउच क्या एब्सेंट होगा, क्लियर। एंड जो टेल है वो प्रेजेंट होगी या एब्सेंट, टेल जो है वो प्रेजेंट तो होगी, है ना, लेकिन वो कैसी नहीं होगी, प्रीहेंसाइल नहीं होगी, प्रीहेंसाइल नहीं होगी, क्लियर, है ना। अब मेमोरी ग्लैंड्स की मैं बात करूं, इसी से रिलेटेड MG लिख देता हूं ना। मेमोरी ग्लैंड की बात करूं तो वो मैक्सिमम जा सकती है 27, इस जेनेरा के अंदर, इस जेनेरा की जो स्पीसीज है उसके अंदर। ओके, सो लास्ट वाला है लेस्टोडेल्फस। फ्रेंड्स, इट इज नॉक्टर्नल, टेरेस्ट्रियल एंड एबोरल एंड कोल्ड अडेप्टेड कार्निवोरस, क्लियर, यहां तक क्लियर है ना, क्योंकि यहां तक कुछ समझने वाला तो था ही नहीं, क्लियर। सो लेंथ की बात कर लेते हैं। लेंथ होगी 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और टेल जो है वो फरी होगी, क्लियर, और हैवी होगी, HEAVY, क्लियर, फरी एंड हैवी। सो अब इसको जनरली हम क्या बोलते हैं, जैसे और बाकियों को, किसी को हम वाटर ऑप्शन बोल रहे हैं, किसी को कुछ बोल रहे हैं, किसी को कुछ बोल रहे हैं ना। सो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे पेंटागोनियन ऑपोसम, PENTAGONIAN, पेंटागोनियन ऑपोसम, क्लियर, समझ में आ गया, है ना। सो पेंटागोनियन ऑपोसम का नेम क्या है साइंटिफिक, लेस्टोडेल्फस को मैं L से डिनोट कर रहा हूं, और स्पीसीज कौन सी है, हेली, HALLI, ठीक है। सो ये हो गया साइंटिफिक नेम, और यू कैन से zoological नेम। सो फ्रेंड, लेस्टोडेल्फस हेली इज वन ऑफ द रेयरेस्ट मार्सुपियल फाउंड इन द कहां पे पाया जाता है, कोस्टल रीजन ऑफ पेंटागोनिया, क्लियर, COSTAL, कोस्टल रीजन किसका, पेंटागोनिया का, पेंटागोनिया, क्लियर है ना। साइज हमने बता दिया है, और टेल कैसी होती है, सब चीजें आपको पता लग गई हैं इन चारों के बारे में। यानी कि 8 हम डिस्कस कर चुके हैं, अभी नेक्स्ट 4 पे चलते हैं, जो कि
और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, सो अब अपने पास आता है कौन सा, कालूरोमस, है ना। नेम थोड़ा सा मतलब अब जो नेक्स्ट वाला आएगा वो थोड़ा सा देखिए, बिल्कुल थोड़ा सा ही फर्क है ना, ज़्यादा कुछ फर्क है नहीं। सो फ्रेंड, अब इसकी जो स्पीसीज है वो आप एक स्पीसीज, चलिए दो स्पीसीज लिख लीजिए, है ना, कहाँ कहाँ पे वो मिलते हैं। सो पहली इसकी स्पीसीज होगी, पहले तो यही जानना जरूरी है कि इसको जनरली हम बोलेंगे क्या, है ना। सो इसको हम बोलेंगे वूली ऑपोसम, डब्ल्यू ओ WOOLLY, वूली ऑपोसम। क्लियर। सो ये हो गया इसका जनरल नेम। और इसकी कितनी स्पीसीज है, 3 स्पीसीज है। ठीक है फ्रेंड्स, पहली स्पीसीज तो है कैलुरोमस, को मैं सी से डिनोट कर रहा हूँ। ठीक है, कैलुरोमस डर्बियनस, DERBIANUS। अब इसकी बात करें तो ये कहाँ पे पाया जाता है ना, सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका। ठीक है, दूसरी स्पीसीज है इसकी, ये तो हो गई पहली। अब लिखिए दूसरी स्पीसीज इसकी। सो कैलोरोमिस को मैं सी से ही डिनोट कर रहा हूँ, है ना। कैलोरोमिस लेनेटस, LANATUS। ओके, सो ये कहाँ पे पाया जाता है, ये मिलेगा अमेजन बेसिन पे। ठीक है, AMAZON, अमेजन बेसिन। और उसके अलावा बात करें तो एंडीज का जो ईस्टर्न साइड है, ANDES, एंडीज का ईस्ट साइड, ये यहाँ पे मिलेगा। क्लियर। इसके अलावा इसमें एक जो स्पीसीज है वो स्मॉल है और पाउचलेस भी है। वो कौन सी है, सी फिलेंडर, PHILANDER, सी फिलेंडर। अब इसके बारे में कुछ लिखना हो तो आप क्या लिखेंगे कि भाई ये स्मॉल है और पाउचलेस है ना। स्मॉल एंड पाउचलेस स्पीसीज एंड द बेयर टेल्ड वूली ऑप्सम, कहाँ पे पाया जाता है ये साउथ अमेरिका का जो नॉर्थ ईस्ट पार्ट है वहां पे ये मिलेगा। क्लियर। अब इसका जो साइज है वो कहां से कहां तक वेरी करेगा, मतलब कितना लेंथ कितनी होगी, LENGTH, लेंथ वेरी करेगी 27 to 50 सेंटीमीटर। क्लियर। सो फ्रेंड, अब इसके कुछ स्पेसिफिकेशन की बात करें कि ये टेरेस्ट्रियल है या फिर कैसा है ना। सो दे आर very agile and more arboreal than the terrestrial, and generally dark brown in color with dark strips on the face and prehensile tail that is furred at the basal half. Clear. And friends, marsupium is sometimes present and sometimes replaced by the lateral folds of the screen. ठीक है, so MAR क्या था, मार्सुपियम, MARSUPIUM। मार्सुपियम कभी तो प्रेजेंट होगा, कभी एब्सेंट होगा। अगर एब्सेंट होगा तो किसके द्वारा रिप्लेस किया जाएगा, लेटरल फोल्ड्स ऑफ स्किन के द्वारा। क्लियर है ना, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ओके, चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट की, जो कि इससे थोड़ा सा रिलेट करता हुआ ही नेम आपको लग रहा है ना, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। चलिए देखते हैं, कोलुरोमाइसियोप्स, कोलुरोमाइसियोप्स। क्लियर। सो फ्रेंड, इसके अंदर एक ही स्पीसीज है, उस स्पीसीज का नेम क्या है, कोलुरोमाइसियोप्स को मैं सी से डिनोट कर रहा हूं,
और इसकी स्पीसीज कौन सी है? एरुप्टा, IRRUPTA। ओके, हो गया। अब इसको जनरली हम क्या बोलते हैं? जनरली हम इसको बोलेंगे ब्लैक, आगे शोल्डर्ड ऑपोसम, SHOULD, शॉल्ड, ERED OPOSSUM, ब्लैक शोल्डर्ड ऑपोसम। ओके, सो ये हो गया इसका जनरल नेम। फ्रेंड्स, इसके पास ईयर कैसे होते हैं? ईयर तो होते ही होंगे ना। सो चलिए लिखते हैं कुछ स्पेसिफिकेशंस की। ईयर जो होंगे वो येलो होंगे और वैक्सी होंगे। क्लियर? यानी कि वैक्सी येलो ईयर्स। और उसके बाद जो हेड है वो कैसा होगा? हेड होगा राउंड, ठीक है, राउंडेड हेड। ओके, एंड इट इज रिस्ट्रिक्टेड टू द पेरू, यानी कि ये कहाँ पे मिलता है? पेरू में। ओके, एंड फ्रेंड्स, ये वहां पे अपने आप को इस तरीके से अडेप्ट कर लेता है कि वो कहाँ पे रहता है? इसका अगर हैबिटेट की मैं बात करूं, सो ट्रॉपिकल वेट फॉरेस्ट्स। क्लियर? इज इट क्लियर? है ना फ्रेंड्स? बॉडी का कलर कैसा होगा? लाइट ग्रे विद ब्लैक स्ट्रिप्स ऑन द शोल्डर रीजन एंड अ लाइट फेस, एंड इट इज नॉक्टर्नल एंड एबोरल इन हैबिट। क्लियर? है ना? सो टेल होगी यहाँ पे, है ना? टेल तो होगी, कैसी होगी? हेयरी। ओके, और लेंथ की मैं बात करूं, सो लेंथ कितनी होगी? 40 to 50 सेंटीमीटर। ओके, और कैसा होगा? नॉक्टर्नल तो होगा ही, है ना? सारी चीजें हमने पढ़ ली। चलिए अब नेक्स्ट पे चलते हैं, जो है ग्लिरोनिया। फ्रेंड्स, दे लिव इन dense humid forest, living arboreal and nocturnal life। क्लियर? सो इसकी दो स्पीसीज हैं। स्पीसीज के नेम क्या क्या है? ग्लिरोनिया को मैं जी से डिनोट कर रहा हूँ, ग्लिरोनिया वेनुस्टा, VENUSTA, वेनुस्टा। एंड ग्लिरोनिया दूसरा कौन सा है? क्रिंगर, ठीक है, CRINGI, सॉरी स्पेलिंग थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, CRINIGER आएगा, CRINIGER। ओके, सो फ्रेंड, ये कहाँ पे पाया जाएगा? मतलब ये दोनों की दोनों जो स्पीसीज हैं वो वैसे तो अगर आप कहें तो ये रेयर है। ओके, लेकिन अगर मिलती भी हैं तो कहाँ पे मिलेंगी? ये मिलेंगी रेन फॉरेस्ट। और रेन फॉरेस्ट कहाँ के? जैसे कि एक्वाडोर के हो गए, ECUADOR, और बोलीविया के, बोलीविया और पेरू के, है ना? और ऊपर वाला कौन सा? मतलब वो पेरू तक ही सीमित था, है ना? चलिए, सो अब अगर इसकी साइज की बात करें तो साइज कितना होगा? यानी कि आप कह सकते हैं लेंथ, ठीक है, साइज मैं लेंथ से ही डिनोट कर रहा हूँ। सो लेंथ होगी इसकी 16 to 20 सेंटीमीटर। क्लियर? डाइट क्या होगी? है ना? डाइट होगी जैसे कि इंसेक्ट हो गया, फ्रूट और सीड्स। ओके, चलिए लास्ट वाला डिस्कस करते हैं। सो अपने पास लास्ट जेनरा है ड्रोमीसियाप्स, और इसके अंदर एक ही स्पीसीज होगी, है ना?
और इसको जनरली हम क्या बोलते हैं, मोनिटोस डेल मोंटी। लिख लीजिए, MONITOS, मोनिटोस डेल मोंटी, MONTE। ओके, सो उस स्पीसीज का नेम क्या होगा? उस स्पीसीज का नेम होगा ड्रोमेसियोप्स, को मैं डी से डिनोट कर रहा हूँ, और ऑस्ट्रेलिस, AUSTRALIS। क्लियर, ऑस्ट्रेलियस। सो फ्रेंड, अब अगर इसकी मतलब नेम के ऊपर जाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है ना। ये कहाँ कहाँ पे मिलेगा? चिली में मिलेगा, CHILE, और चिली में भी, साउदर्न चिली में। उसके अलावा अर्जेंटीना तो है ना। सो ये हो गया, इसका मतलब ये कहाँ पे मिलेगा। सो ये कैसा है? इट इज़ एबोरल विद प्रीहेंसाइल टेल, इनहेबिटिंग डेंस एंड ह्यूमिड फॉरेस्ट। क्लियर। इसकी जो बॉडी होती है वो स्मॉल होती है, और लेंथ की अगर बात करें, सो लेंथ कितनी होगी? सिर्फ 12 सेंटीमीटर, यानी कि ये सबसे छोटा आप कह सकते हैं इन जनरल। ओके, सो जो फर है वो होगी इसके पास, कैसी होगी? ब्राउन। क्लियर, ब्राउन फर, और उसके साथ साथ उस पर क्या होंगे? ग्रे पैचेस भी होंगे। ओके, ग्रे पैचेस होंगे। एंड फ्रेंड्स, जो फीमेल है उसके पास स्मॉल पाउचेस होंगे। फीमेल, ओके, इसके पास पाउच तो होंगे, पाउच स्मॉल होंगे, है ना। और मेमोरी ग्लैंड्स कितनी होंगी? 5। ओके, ये आपको याद रखना है। और इसी के अंदर यही चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं कि ये सबसे छोटा है, फीमेल के पास पाउच स्मॉल है, मेमोरी ग्लैंड 5 है ना। इसके अलावा यहाँ पे कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। आपसे कोई नहीं पूछेगा कि स्पीसीज का नेम क्या है, आपको जेनेरा दे दिया जाएगा और लिखिए। ठीक है, स्पीसीज आपको लिखनी है तो लिखिए, नहीं तो एग्जाम में कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपको उनके फीचर याद होने चाहिए। ठीक है, सो ये जो फैमिली है वो कंप्लीट। नेक्स्ट फैमिली पे चलते हैं जिसमें 3 जेनेरा है ना, क्योंकि टोटल 15 जेनेरा थे। ओके, चलिए डिस्कस करते हैं। सो अब यहाँ पे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट फैमिली जिसका नेम है सियानोलेस्टिडी। ठीक है, सो फ्रेंड, अब अगर इसकी ही स्पेसिफिकेशन की हम बात करें, सो यहाँ पे पाउच होगा या नहीं होगा? पाउच एब्सेंट। क्लियर। उसके अलावा इंसेक्टिवोरस होंगे, INSECTIVOROUS, इंसेक्टिवोरस। क्लियर। एंड ये प्रीफर करेंगे डेंसली वेजिटेटेड एरिया को, वेजिटेटेड वो भी डेंसली, DENSELY। क्लियर। उसके अलावा हैबिटेट ह्यूमिड। ओके, सो ये कुछ स्पेसिफिकेशन है इसकी। क्लियर। एंड फ्रेंड्स, देयर जनरल अपीयरेंस लाइक ए श्रू विद इलोंगेटेड रोस्ट्रम। क्लियर, सो ये चीज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अब जो पहला जेनेरा आता है उसका नेम है सियानोलेस्टिस, यानी कि यहाँ से क्या किया कि IDAE हटा के और TES लगा दिया, है ना। ज़्यादा कुछ मतलब और कुछ नहीं किया, ES लगा दिया। ओके, सो यहाँ पे टोटल 5 स्पीसीज हैं। अब उन 5 स्पीसीज में से 2 तो एक तरह की है और 3 एक तरह की है। ठीक है, सो चलिए, सियानोलेस्टिस को हमने C से डिनोट कर दिया है ना। सो पहली है फुलगिनियोसस, दूसरी कॉन्वेलेटस, और तीसरी ऑब्सक्यूरस। क्लियर।
सो पहली कहाँ पे पाई जाती है? पेरू में। क्लियर? दूसरी कहाँ पे भाई? दूसरी क्वेटो में, QUITO। थर्ड की अगर बात करें, सो थर्ड कहाँ पे मिलेगी? कोलंबिया, COLOMBIA। क्लियर? पेरू, क्योटो, कोलंबिया। एंड फ्रेंड्स, अब इनकी बात करते हैं कि ये कैसी है ना? सो बीच वाली जो है यानी कि कॉन्वेलेटस, ये ब्लैक कलर्ड है, यानी कि आप ये लिख लीजिए कि ये ब्लैक है। ओके, अब इन तीनों की स्पेसिफिकेशन की अगर बात करें तो ये कैसे हैं? ये तीनों के तीनों टेरेस्ट्रियल हैं, TERRESTRIAL, टेरेस्ट्रियल है। उसके अलावा नॉक्टर्नल है, NOCTURNAL, नॉक्टर्नल है और लिविंग इन द कूल एंड डैम्प जोन्स। क्लियर? और नेक्टर्नल को दूसरे नाम से भी हम बोलते हैं, क्या नाम है? बोलते तो हैं, क्या बोलते हैं? क्रैपुशुलर कुछ ऐसा होता है, स्पेलिंग लिख लीजिए, CREPUSCULAR। ठीक है, नॉक्टर्नल को इस नेम से भी बोल देते हैं। अब फ्रेंड्स, अब हमारे पास ये जो तीन स्पीसीज थी वो तो जनरल थी, नेक्स्ट टू जो हैं वो रेयर है। ठीक है, सो ये कहाँ पे पाई जाती हैं? फाउंड एट द लोअर एल्टीट्यूड। ठीक है, एल्टीट्यूड्स। ओके, मतलब वहाँ पे ये पाई जाती हैं, तो आप इनको कह सकते हैं कि इन्होंने अपने आप को इस तरीके से अडेप्ट कर लिया है कि हाइयर टेम्परेचर में भी ये रह सकते हैं। ओके फाइन, चलिए ये डिस्कस हो गया है ना। 5 स्पीसीज है, पांचों के पांचों, इसमें से 2 तो रेयर हैं और 3 कॉमन है। ये तो है रेयर और ये है कॉमन। ओके, चलिए नेक्स्ट आता है लेस्ट्रोसो, सॉरी लेस्ट्रोसो नहीं, लेस्टोरोस। क्लियर? सो फ्रेंड, यहाँ पे एक स्पीसीज है जिसका नाम है लेस्टोरोस इंका। लेस्टोरोस इंका कहाँ पे पाई जाती है? पेरू में। इट हैज़ स्मॉल कैनाइन एंड रेयर भी है। ओके, सो फ्रेंड, it has elongated rostrum and small eyes and adapted to the high mountain, और you can say जिसकी हाइट लगभग 2800 मीटर हो। ठीक है, अब साइज की बात करें यानी कि लेंथ, सो लेंथ होगी 20 to 27 सेंटीमीटर। क्लियर है ना? अब देखिए ये कैसा है, ये भी टेरेस्ट्रियल है। TE, क्या स्पेलिंग आएगी टेरेस्ट्रियल की? TERRESTRIAL, टेरेस्ट्रियल होगा है ना, और नॉक्टर्नल भी होगा। क्लियर? NOCT, जस्ट 1 मिनट यार, थोड़ा सा मिस्टेक हो ही जाता है। NOCTURNAL, नॉक्टर्नल भी है, और फीडिंग किस पे करेगा? फीडिंग मोस्टली करेगा इंसेक्ट पे। ठीक है, इंसेक्ट पे होगी और इन्वर्टिब्रेट्स पे होगी। इन्वर्टिब्रेट्स में भी स्मॉल होंगे। ठीक है, यू कैन से स्मॉल इन्वर्टिब्रेट्स। चलिए लास्ट जेनरा आता है अपने पास, कौन सा? रिंकोलेस्टस। ठीक है, सो यहाँ पे एक स्पीसीज है रिंकोलेस्टस रेफान्यूरस। कहाँ पे पाई जाती है?
चिल्ली में। क्लियर? ओके। द मेल हैज लार्ज कैनाइन एंड बोथ सेक्सेस हैव डबल कस्प्ड अपर इंसिजर एंड फैटी टेल। देखिए पिछले वाले लेसन में शायद हमने डिस्कस किया था कि ट्रिपल कस्प है ना, सो उनकी सिमेट्री कैसी है, मतलब वो एक ट्राइंगल में लग जाते हैं। सो वो थोड़े थोड़े कंसेप्ट उससे रिलेट कर सकते हैं, ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं है। सो टेल फैटी होगी, है ना, और डबल कस्प्ड होंगे अपर इंसिजर्स। क्लियर? एंड इट हैज़ elongated हेड, small eyes, small body size, dark brown in color, terrestrial and nocturnal in habitat। ठीक है, nocturnal हैबिट होगी इसकी, हैबिटेट नहीं होगा। ओके, सो अब बात करते हैं लेंथ की। सो लेंथ कितनी होगी? ये होगी इन द रेंज ऑफ 18 to 22 सेंटीमीटर। ठीक है, ये रेंज होगी। फ्रेंड्स, फीमेल जो है, फीमेल के पास पाउच नहीं होंगे, लेकिन पाउच तो नहीं है, लेकिन मेमोरी ग्लैंड्स कितनी होंगी? मेमोरी ग्लैंड्स 5 होंगी। ओके, सो अब स्टेटमेंट क्या लिखेंगे? फीमेल हैव नो पाउच बट 5 मेमोरी ग्लैंड्स। क्लियर? सो ये थे 15 जेनेरा, है ना। और आज फिर से क्लास 1 घंटे से ऊपर चली गई, कोई दिक्कत नहीं है। आपको मतलब अच्छा लग रहा होगा कि हाँ ये क्लास मतलब इंटरेस्टिंग थी, है ना। सारी क्लासेस इंटरेस्टिंग ही हैं, लेकिन मतलब दिमाग एक एक डायरेक्शन में होना चाहिए कि हाँ अब मैं ये पढ़ रहा हूँ तो सिर्फ मैं इसी पे फोकस करूँ। ओके, सो हमने 2 क्वेश्चन पूछे थे, है ना। सो उनको डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे एक बॉक्स बना देते हैं, जस्ट 1 मिनट, यहाँ पे बना लेते हैं ना, और स्टार लगा देंगे साथ में, जिससे कि आपको पता लग जाएगा कि हाँ ये शुरुआत वाले क्वेश्चन थे। सो फ्रेंड, पहला क्वेश्चन तो था वेलिंग, है ना, WHALING, वेलिंग। सो वेलिंग क्या है? हंटिंग ऑफ वेल्स फॉर इट्स बल्बर। क्लियर? HUNTING, hunting of whales, hunting of whales for its bulbar, for its BU, सॉरी बल्बर नहीं है, ब्लबर है। ओके, जस्ट 1 मिनट, मैं इरेजर ले लेता हूँ। ओके, जस्ट अ सेकेंड। क्या स्पेलिंग आएगी? ब्लबर, BLUBBER। Clear? So whaling is the hunting of whales for its blubber. So next question क्या था? एक क्वेश्चन और भी पूछा था, है ना। So क्वेश्चन ध्यान आने दीजिए। क्वेश्चन था कि इंडियन फीमेल जो एलिफेंट होती है, क्या पूछा था? इंडियन फीमेल एलिफेंट, फीमेल, इसके अंदर टस्क होते हैं या नहीं होते हैं? सो फ्रेंड, यहाँ पे आंसर होगा टस्क एब्सेंट होंगे। क्लियर? सो दोनों क्वेश्चन के आपको आंसर मिल गए, है ना। और ये कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, क्योंकि ये क्लासिफिकेशन के अंदर डिस्कस किया था कि इंडियन फीमेल के अंदर टस्क एब्सेंट होंगे। ओके, सो आई होप ये लेसन आपको अच्छा लगा होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस, थैंक यू वेरी मच एंड हैव एन ऑसम डे।